जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं एज एज रिलेशन चैप्टर। दोस्तों एज रिलेशन चैप्टर दोस्तों होता क्या है, इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों एज रिलेशन में दोस्तों कुछ कंसेप्ट होता है जो आप लोग को जानना है और उसकी बेस पे दोस्तों क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि एज रिलेशन होता क्या है। यहाँ दोस्तों आपको टॉपिक लिख दिया गया है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु संबंधित प्रश्न। ये दोस्तों बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही आसान तरीका से ये बनेगा भी। इसके दोस्तों हम एक ही तरीका अप्लाई करेंगे, वो होगा मेरा रेशियो मेथड या फिर तुलना मेथड। एज दोस्तों हम लोग निकालते कैसे, सबसे पहले इस बारे में जानते हैं। अगर हम आपको पूछ ले कि एक व्यक्ति है कोई, ये कोई व्यक्ति है दोस्तों, अगर हम पूछ ले कि ये व्यक्ति अभी वर्तमान में है, ये 10 साल का, वर्तमान में कितना दोस्तों, ये है 10 साल का वर्तमान में। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वर्तमान में 10 साल का है। अगर हम इसके बारे में पूछे कि ये 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी, 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी, और अगर हम इसको पूछ ले कि 15 साल बाद इसका एज क्या होगा, 15 साल बाद इसका एज क्या होगा, तो आप दोस्तों यहाँ से कह सकते हैं कि सर वर्तमान में अगर ये 10 साल का है, अगर 5 साल पहले जाएंगे तो इसके वर्तमान एज में से सर 5 साल घटाना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा। तो यहाँ से 5 साल सर इसका पहले 5 साल पहले इसका कितना एज होगा, 5 साल होगा। अगर हम बोलेंगे कि 15 साल बाद क्या होगा, तो कहने का क्या मतलब है कि सर इसमें अगर हम लोग 15 जोड़ दें ना, तो 10 और प्लस 15 जोड़े तो सर इसके 15 साल बाद जो एज होगा वो 25 साल होगा। दोस्तों हम आपको इसलिए ये बताएं कि अगर आपको क्वेश्चन में स्टेप से बोले कि 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी, 15 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, तो सबसे पहले दोस्तों आपको आना है वर्तमान एज में। कहाँ आना है, वर्तमान एज में। वर्तमान एज से ही दोस्तों आपको पहले और बाद जाना है। अगर कह दे पहले तो आपको वर्तमान एज में से उसको कितना है, घटा देना है। अगर कहेगा बाद में तो वर्तमान एज में से क्या करना है, उसे जोड़ देना है। तो मेरा क्या निकल जाएगा, पहले की और वर्तमान की एज। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई 2 बंदा है मेरे पास। फिगर समझिएगा दोस्तों। अगर मान लेते दोस्तों कि ये बंदा मेरा है 4 साल का और ये है 2 साल का। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मेरा है 4 साल का और ये है 2 साल का। यानी कहने क्या मतलब है सर कि इसकी एज की आधी है, इसकी एज की आधी है। अगर हम बोले कि सर ये बंदा जो है 100 साल का हो गया, तो फिर ये बंदा किसका कितना साल का होगा, तो आप कह दीजिए कि सर ये बंदा जब ये इसके आधी एज का था तो ये तो 50 साल का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, होगा। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आप एक बार बताइए, एज जो होता है वो क्या होता है, हमारा समय से बढ़ता है। कहने का क्या मतलब है सर कि मान लीजिए दोस्तों कि अगर यहाँ पे कोई 2 पर्सन है, अगर 2 पर्सन है दोस्तों, तो मान लीजिए कि ये पर्सन 1 साल का है और ये पर्सन 2 साल का है, तो इस दोनों के बीच में एज में कितना गैप है, 1 साल का, है ना। तो आप बताइए कि एज जो है, इसका मतलब ये नहीं है जब इसका एज रुका रहेगा और इसका एज बढ़ेगा, नहीं होगा सर ऐसा। क्यों? क्योंकि जब एज बढ़ेगा तो सर ये भी साथ ही बढ़ेगा और ये भी साथ ही बढ़ेगा, क्योंकि एज का गैप हमेशा क्या होगा दोस्तों, हमेशा समान होगा। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ पे इसके एज का गैप कितना है सर, तो इसके एज का गैप है 2, तो यहाँ पर इसका एज का गैप कितना होना चाहिए, 2। इस बात को दोस्तों आप लोग बिल्कुल बारीकी से ध्यान दीजिएगा। सर इसकी एज का गैप अगर 2 होगा तो इसका एज कितना होगा, 98 होगा। आपको क्वेश्चन पूछता है वैसे फनी टाइप से कि बताओ कि मेरा अगर एज 4 साल है और मेरा भाई हमसे आधी एज का है, अगर मैं जब 100 साल का हो गया तो मेरा भाई कितना साल का होगा। तो दोस्तों उस हिसाब से आप लोग ये नहीं कह दीजिएगा कि सर आपकी आधी है तो आप 100 साल का है तो आपके भाई 50 साल का होगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एज का गैप क्या होता है, समान होता है। आप जिस रेशियो से बढ़ेंगे आपके भाई भी उसी रेशियो से बढ़ेंगे। जब आपका शुरुआती में जो आपके एज का डिफरेंस रहेगा वही आपके 100 साल बाद भी एज का डिफरेंस रहेगा। एज के डिफरेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आइए दोस्तों छोटा सा बात और हम लोग यहाँ से सीखते हैं, और छोटा सा बात क्या सीखते हैं, छोटा सा बात दोस्तों ये सीखना है कि आपको दोस्तों थोड़ा सा हम अंतर निकालने बताते हैं। कि मान लीजिए कि सर यहाँ पे आपका वर्तमान एज है, ध्यान दीजिए दोस्तों, बस इसी कंसेप्ट को समझना है और आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ये वर्तमान का एज है और यहाँ मेरा हो जाएगा बाद का एज। क्या हो जाएगा दोस्तों, बाद का एज। और यहाँ से मेरा हो जाएगा पहले का एज।
तो अगर दोस्तों हम यहाँ से आपको बोले कि पहले वर्तमान में इसका एज मान लेते हैं कि कुछ है, वर्तमान में इसका कुछ एज है, हमने कहा कि सर इसका वर्तमान एज है एक्स। अगर इसे दोस्तों पहले ले जाएंगे तो हम आपको पहले ही बताए थे, जब पहले जाना है तो इसके वर्तमान एज में से क्या करना है, उसे घटाना है। क्या करना दोस्तों, घटाना है। अगर मान लीजिए कि सर इसको हम लोग 5 साल पहले ले जाए तो आप कह दीजिए कि सर इसके वर्तमान एज में है ना, वो आप 5 माइनस कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि सर इसका वर्तमान एज है एक्स, अगर 5 साल पहले जाएंगे तो ये एक्स माइनस 5 होगा। अगर हम आपको बोले कि इसकी 10 साल की एज बताओ भैया, 10 साल बाद इसका एज क्या होगा, तो आप कह दीजिए कि सर वर्तमान से आप बाद में आ रहे हैं, तो बाद में आने के लिए आपने क्या कहा, वर्तमान एज में जोड़ना है। तो इसी बेस पे दोस्तों इसे हम लोग कह सकते हैं कि सर ये x प्लस आपका 10 हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमको पूछे कि पहले वाले एज में और बाद वाले एज में अंतर कितना का है, तो आप लोग क्या कहिएगा दोस्तों। अगर पहले वाली एज में और बाद वाले एज में अंतर कहिएगा तो सर 5 और 10 में अंतर तो सर 5 का दिख रहा है। नहीं दोस्तों, ये आप लोग कहिएगा, कहिएगा कि नहीं कहिएगा, कहेंगे सर। लेकिन दोस्तों ये कहना गलत है। कैसे गलत है, आप दोस्तों एक बार बताइए कि ये 5 साल पहले की एज है, 5 साल पहले की एज है, और ये 10 साल पहले, 10 साल बाद की। तो आप दोस्तों देखिए 5 साल पहले है तो पहले से वर्तमान में आना है, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझना जरूरी है। पहले से वर्तमान में आने के लिए दोस्तों जब यहाँ पे हम लोग वर्तमान से पहले गए तो घटाए सर, और पहले से अगर दोस्तों वर्तमान में आएंगे तो इसे हम लोग ऐड करेंगे। तो सर यहाँ पे ऐड करेंगे तो सर x प्लस का 5 हो जाएगा। अब जैसे ही बाद में जाएंगे सर, तो बाद में जोड़ने, बाद में भी हमको जाना है तो क्या करना है, इसके वर्तमान एज में इसको जोड़ना है। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ से 5 जोड़े और यहाँ पे 10 जोड़े, इसका अंतर कितना हो गया, 10 का। ये दोस्तों थोड़ा सा कंसेप्ट वाला बात है, नहीं समझ में आया होगा। इस दोस्तों हम लोग बिल्कुल बारीकी समझते हैं और एक ही बाद में इसको समझ लेते हैं, और वो समझने का तरीका क्या है वो हम आप लोगों को बता दें दोस्तों। कि अगर आपके पास वर्तमान दे दिया, अगर पहले में भी कुछ एज है, पहले भी अगर आपका कुछ एज है, मान लीजिए 5 पहले जाना है और 10 साल बाद जाना है सर, 10 साल बाद जाना है दोस्तों, यहाँ से आपको अंतर निकालने के लिए एक तरीका बताते हैं। जिसको पहले ले जा रहा है दोस्तों, तो उसे आप लोग कर दीजिए माइनस में। जिसे पहले ले जा रहे उसको क्या क्या कर देना है, माइनस में, और जिसे बाद में ले जा रहे हैं दोस्तों इसे कर दीजिए प्लस में। अब आपको हम यहाँ से अंतर पूछे दोस्तों, तो देखिए सर कि 10 है और यहाँ पे -5 है, अंतर मतलब क्या, घटाओ। तो 10 -5 और -5, अब यहाँ देखिए 10 + 5 यानी कि 15। तो दोस्तों आप गौर यहाँ से इस बात को लिख लीजिए कि अगर पहले और बाद में अगर अंतर पूछा जाए तो जो भी एज होगा उसे आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहले और बाद में अगर अंतर पूछा जाए तो उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ध्यान रहेगा दोस्तों, इस बातों को ध्यान रहेगा सर। अब दोस्तों हम लोग आते हैं इसके अच्छे क्वेश्चन पे। यही इसका एक छोटा सा कंसेप्ट था और उसी कंसेप्ट के बेस पे दोस्तों हमने आपको बताया। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको हम लोग इसके क्वेश्चन भी देखेंगे, और वो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका, और वो भी रेशियो मेथड से। क्वेश्चन दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों हमने एक सीरीज शुरू किया है, और वो सीरीज है आपका ये रेलवे गणित। रेलवे गणित दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे इसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, और इसमें जितना भी क्वेश्चन दोस्तों हम एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेंगे इस बोर्ड पे। आज दोस्तों हम लोग करेंगे कम से कम इसमें 25 क्वेश्चन। आपको एज रिलेशन में दोस्तों कम से कम इसमें 58 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन के हिसाब से अगर दिमाग लगाया जाए तो 25, दूसरा वीडियो फिर 25 50, और तीसरा वीडियो में 8 क्वेश्चन। तो कोशिश करेंगे इसमें 25 कर दें, और जो मेरा रिमेनिंग क्वेश्चन बचा है उसे नेक्स्ट वीडियो में पूरा खत्म ही कर लें। तो यानी कि एज रिलेशन का आपका 2 वीडियो में पूरा ये रेलवे गणित खत्म। और वो भी दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, सिर्फ वही क्वेश्चन हम बताएंगे, अपने मन से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं सॉल्व करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक सूचना और दे दें आपको, इसके बाद दोस्तों हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट में जो भी मैथ और रीजनिंग का दोस्तों जो भी क्वेश्चन रहेगा उसे बोर्ड पे हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे, और उसके लिए भी दोस्तों हम आप लोग आपके लिए एक वीडियो लाएंगे। और दोस्तों उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं एज रिलेशन का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है आप लोगों के सामने दोस्तों यहाँ पे दिखेगा क्वेश्चन। जब हम एडिट करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेट कर देंगे। अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग क्या है, 65 साल है।
कहने का मतलब है सर कि एक पिता है दोस्तों, पिता को अगर हम लोग एफ से डिनोट कर ले फादर को, और बेटा को अगर हम लोग एस यानी कि सन को एस से डिनोट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सर कह रहा है कि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान योग 65 साल है, यानी कि पिता है और एक पुत्र है, योग मतलब क्या, जोड़, इसका योग है 65 साल। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करें, 1 नंबर क्वेश्चन है। योग 65 साल है कि 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात क्या था, 7:2 था। 10 साल पहले, ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले जाना है। कह रहा है कि 10 साल पहले उनके उम्र का योग कितना था, 7:2 था। तो कह रहा है कि 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा, 10 साल बाद उनके उम्र का अनुपात क्या होगा, 10 साल बाद उनके उम्र का अनुपात, बाद पूछा दोस्तों, 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन इतना ही था। कह रहा है कि पिता और पुत्र के उम्र का योग था 65 साल, 10 साल पहले उसके उम्र का अनुपात था इतना, और 10 साल बाद उसके अनुपात क्या होगा उम्र का। दोस्तों थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है, इसे बारीकी से हम लोग समझेंगे, थोड़ा समझिए दोस्तों कि अगर 10 साल पहले कर रहा है, और रेशियो मेथड दोस्तों हमने आपको बताया था कि तुलना किससे कर रहा है, रेशियो पढ़ाए हैं दोस्तों, उसमें तुलना आपको बताए थे, तुलना वही उसी से करना है जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप दोस्तों यहाँ पे देखिए कि अनुपात जो है वो आपको 10 साल पहले का दिया हुआ है, लेकिन ये योग जो दिया हुआ है सर, वो योग दिया है हमारा तो वर्तमान एज का, यानी कि वर्तमान एज का योग दिया है 65, लेकिन अनुपात हमें दिया है 10 साल पहले का। आप यहाँ दोस्तों थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए कि अगर सर हम इस 65 ईयर को अगर 10 साल पहले लेके चल जाए तब तो तुलना कर सकते हैं आसानी से ना। समझिएगा दोस्तों कि अगर ये 65 जो योग है इसको अगर हम लोग 10 साल पहले लेके चल जाए तुलना तो आसानी से कर सकते हैं सर। तो आइए दोस्तों इसी बात को हम लोग जानते हैं कि आप बताइए दोस्तों, हमने आपको बताया कि एज जो होता है वो क्या होता है, समान मात्रा में बढ़ता है, समान मात्रा के समान समय से बढ़ता है, यानी कि आप 10 साल पहले गए तो आपके साथ जो आपके दोस्त हैं वो भी 10 साल पहले जाएगा तो उसका भी एज उसी हिसाब से बढ़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि 10 साल के हैं और एक बंदा 15 साल के हैं, तो अगर 5 साल बाद आइएगा दोस्तों तो ये भी आप भी 15 साल का हो जाइएगा और ये कितना हो जाएगा 20 साल का, यानी एज क्या होगा, समान मात्रा में बढ़ेगा। तो आप दोस्तों यहाँ से एक बात यही बात समझाना चाहते थे कि दोनों का योग 65 साल दिया हो और 10 साल पहले कह रहा है, तो दोस्तों अगर 10 साल पहले इसको हम लोग लेके चल जाए तो आसानी हो जाएगा मेरे लिए तुलना करना। तो आप दोस्तों देखिए कि अगर पिता की उम्र 10 साल ले जाना है पहले, तो इस 65 में से 10 घटाना पड़ेगा, यानी कि 55 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, होगा। अगर पुत्र की उम्र को भी 10 साल पहले ले जाएंगे तो अगर 65 55 हो गया तो 55 में से फिर 5 घटाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपके लिए, अब 55 में से अगर 10 घटाएंगे तो 45। यानी कहने का मतलब सर दोनों का योग दिया हुआ 65, अगर दोनों की एज को अगर 10 साल पहले ले जाएंगे सर 10 साल इसका और 10 साल इसका, यानी कि टोटल 20 साल पीछे ले जाना पड़ेगा ना दोस्तों। यही बात को समझते दोस्तों कि अगर इसमें से दोस्तों अगर हम लोग 20 साल घटा दें, अगर इसमें से दोस्तों 20 साल घटा दें तो इसका एज कितना हो गया 10 साल पहले, 10 साल पहले इन दोनों का एज का योग कितना होगा 45। अब तो दोस्तों तुलना कर सकते हैं क्योंकि ये भी 10 साल पहले की एज और ये भी 10 साल पहले की एज। तो तुलना करिए दोस्तों कि सर 10 साल पहले एज था 45, अब यहाँ पे 10 साल पहले इसका योग कितना हो जाएगा 7 2 9, तुलना हो गया ना। अब कह रहा है कि इसका, अब दोस्तों यहाँ से एज निकाल लेते हैं, तो एज यहाँ से निकालेंगे तो सर पिता के अगर एज निकालेंगे तो 7 से गुना कर देते हैं। अगर यहाँ से सर सन की एज निकालेंगे तो 45/9 और गुना का 2, गुना कर काटिए सर, 9 5 का 45, तो सर ये हो गया 35, 9 5 का 45 सर ये हो गया 10। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो हम तुलना करके एज निकाले हैं वो क्या है, 10 साल पहले की एज है, 10 साल पहले की एज है। तो अगर पहले से हम लोग वर्तमान में आते हैं दोस्तों, पहले से वर्तमान में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान एज आने के लिए इसमें जोड़ते हैं। तो 10 साल पहले कह रहा है तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना दोस्तों, इसमें 10 जोड़ना है, तो इसमें भी 10 जोड़ना है सर, ये हो गया 45 और ये हो गया आपका 20। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो सर ये जो 45 और 20 निकला है ये तो इसका वर्तमान एज है, लेकिन क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 10 साल बाद उसकी एज का अनुपात बताइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल बाद उसकी एज का अनुपात बताइए। तो सर 10 साल बाद कह रहा है तो 10 फिर जोड़ दीजिए, तो सर ये हो गया 55 और ये हो गया 30। अब दोस्तों इसे 5 से काट लें सर, 11 5 55, 5 6 के 30, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 11:6। ये दोस्तों हमने आपको लंबा करके बना दिया, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कितना आसान है। हमने आपको समझाने के लिए हर एक चीज़ को एक एक करके लिखा है,
लेकिन इसका अनुपात कितना हो जाएगा 11:6। 10 साल बाद इसका अनुपात कितना हो जाएगा 11:6। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। शुरू में दोस्तों क्वेश्चन 2 कह रहा है कि ए तथा बी की आयु 6:5 है। ए और बी की आयु कितना है दोस्तों 6:5 है। ए और बी की आयु है 6:5। आगे कह रहा है कि तथा उसकी आयु का योग जो है ना वो 44 साल है। यानी कि ए प्लस बी की आयु का योग कितना दोस्तों 44 साल है। तो दोस्तों हमने तुलना करने बताए थे कि सर इसका जब वर्तमान एज इतना है और इसका वर्तमान एज का योग इतना है तो तुलना कर दीजिए। यहाँ पे योग दिया है तो हम भी इसके एज को योग कर लेते हैं। तो सर 44 है, यहाँ पे योग के सर 11 हो गया, तुलना कर दिए सर। आगे क्या कह रहा है तो 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करें वर्तमान एज इसका निकाल ले। तो वर्तमान एज अगर ए का निकालेंगे दोस्तों तो ए का वर्तमान एज सर यहाँ से हो जाएगा 44/11। अब वर्तमान एज ए का निकालेंगे तो 6 से गुना, और बी का निकालेंगे तो हो जाएगा सर 44/11 और गुना का 5। 11×4 = 44 यानी कि सर 24 साल हो गया। ये 11×4 = 44 यानी कि ये सर 20 साल हो गया। लेकिन ये नहीं कह रहा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 वर्ष बाद कह रहा है ना सर, 8 जोड़ दीजिए इसमें सर। तो जोड़ दिए कि सर तो ये तो हो गया आपका 32 और ये हो गया 28। तो सर अनुपात कह रहा है तो काट दीजिए, 4 से काटेंगे सर तो 4×8 = 32 और 4×7 = 28 यानी कि दोस्तों 8:7। यही दोस्तों आपका आंसर है 2 नंबर का। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब आते दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कितना आसान है दोस्तों, ये आप लोग समझ ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि श्याम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:3 है। एक बाबू श्याम है, एस से डिनोट कर देते दोस्तों। एक मोहन है, कह रहा है कि दोनों बचवा के आयु का अनुपात है कितना दोस्तों 4:3 है सर। आगे दोस्तों कह रहा है कि तथा उनकी आयु का योग जो है ना वो 28 वर्ष है। यानी कि श्याम है और मोहन है, इसके आयु का योग कितना दिया हुआ 28 वर्ष। तो सर अनुपात में दिया है यहाँ पर और यहाँ पे योग दिया है, तो हम भी इसका योग ना कर ले तो 28 सर योग हो गया और इसके अनुपात में तुलना करेंगे तो यहाँ से योग करेंगे तो सर 7 हो गया। अगर यहाँ से श्याम की एज निकालेंगे तो सर 4 से गुना कर दीजिए। अगर मोहन की एज निकालें तो मोहन के एज है सर 3 से गुना कर दीजिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। फिर दोस्तों वही बात कह रहा है, तो यहाँ से 7 का 28 तो सर 16 हो गया, 7 का 28 सर ये 12 हो गया। 8 वर्ष बाद कह रहा है सर, तो बाद में जाने के लिए जोड़ते हैं ना, तो जोड़ लीजिए। तो 24 सर हो गया, ये हो गया 20। इसे काट ले दोस्तों, काटते तो आप लोग जानते होंगे सर। 4 से काटिए, 4 × 24, 4 × 5 = 20 यानी कि सर 6:5 नहीं हो जाएगा इसका आंसर, तो 6:5। उम्मीद है दोस्तों ये आपको भी समझ में आया होगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा दोस्तों, करा कि वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु जो है वो है 50 वर्ष। एक पिता है और एक उसका बचवा है और उसका एज दोस्तों क्या कह रहा है कि वो है 50 वर्ष का। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात वो क्या है 5:2। ध्यान दीजिए दोस्तों, 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात कितना है। 10 वर्ष बाद जो है उनके आयु का अनुपात फादर और सन के आयु का अनुपात जो दोस्तों दे दिया है वो आपको दे दिया है 5:2। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए कि सर अनुपात तो हमको दिया है 10 वर्ष बाद का ना, तो हम भी इस वर्तमान एज को अगर 10 वर्ष बाद कर ले तो कोई दिक्कत, तुलना तो आसानी से हो जाएगा सर। तो कर ले दीजिए सर कि सर एक आदमी को अगर 10 वर्ष बढ़ाएंगे तो ये 60 हो जाएगा, लेकिन आदमी है 2, एज तो सबको समान मात्रा में सर बढ़ेगा। तो सर ये 10 साल इसका 10 साल इसका यानी कि सर बढ़ेगा कितना साल 20 साल। तो सर 20 साल इसमें जोड़ दीजिए ना, 20 साल हो गया। 20 साल दोस्तों जोड़े तो कितना होगा 70। अब दोस्तों तुलना कर सकते हैं आसानी से, तो हो जाएगा सर 70 और बट्टे का 7, क्योंकि 10 साल बाद की एज है, ये भी 10 साल बाद की एज है। तो अगर यहाँ से फादर की एज निकाले सर, तो फादर की एज निकाले के 5 से गुना कर दीजिए। सन की एज निकाले तो 70 बट्टे का 7 और गुना 2 से गुना कर दीजिए। तो 7 दहे का 70 यानी कि पिता हो गया कितना 50 साल का, और 7 दहे का 70 यानी कि पुत्र हो गया कितना
20 साल का। लेकिन कब का एज सर? ये 10 साल बाद की। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है, वर्तमान आयु। तो दोस्तों ये क्या है आपका 10 साल बाद का है ना, वर्तमान में कितना होगा, तो वर्तमान में घटाने के सर 10 इसमें घटा दीजिए ना, वर्तमान में आ जाएगा। जब 10 साल बाद कह रहा है तो वर्तमान लाने के लिए सर इसमें से 10 घटा दीजिए, तो घटा दीजिए सर 40 और 10, यानी कि पिता हो गया 40 बरस का, तो बचवा कितना बरस का, 10 बरस का। उम्मीद दोस्तों ये समझ में आप लोगों को आया होगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है उसे हम लोग देखते हैं बारीकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5, कहा कि मुकेश और सोहन की आयु का अनुपात 2:3 है। एक है भाई मुकेश और एक है भाई सोहन। कह रहा है कि इसके आयु का अनुपात जो है ना वो है 2:3। कह रहा कि 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है वो 11:15 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 12 बरस बाद, तो 12 बरस बाद सर लाठी कर दिए नीचे। अब 12 बरस बाद कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात कितना है, 12 बरस बाद इनके आयु का अनुपात जो है ना वो दे दिया है आपको कितना, 11:15। 11:15। ध्यान दीजिए दोस्तों, 12 बरस बाद कह रहा है कि इनके आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। तो सोहन की वर्तमान आयु क्या ज्ञात करें। यहाँ पे सोहन की वर्तमान आयु निकालना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों कि कह रहा है कि उसके वर्तमान एज जो है ना वो 2:3 में है। 12 बरस बाद जो है उनकी आयु जो है मोहन और सोहन की वो 11:15 है। अब दोस्तों एक बात आप लोग यहाँ से बताइए कि सर एज जो होता है वो मेरा क्या होता है, समान तरीका से बढ़ता है। यानी कि ये बच्चा भाई 2 साल का बढ़ा तो वो भी क्या होगा 2 साल का बढ़ा। यानी कि एज की गैप में अगर जो गैप में यहाँ पे अंतर रहेगा सर वही गैप में क्या होगा, यहाँ पर भी अंतर होगा। अगर अंतर बराबर नहीं है दोस्तों इसका मतलब क्या है, अनुपात को हम लोग अंतर बराबर करना है। तो अब दोस्तों देखिए कि वर्तमान में और 12 साल बाद में कितना का अंतर है, वर्तमान में और 12 साल बाद में कितना का अंतर है। तो सर वर्तमान में और 12 साल बाद में तो 12 का ही अंतर है ना सर। ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्तमान में और 12 साल बाद में कितना का अंतर, तो 12 का अंतर। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने 12 का अंतर देख लिया, लेकिन अनुपात में 12 का अंतर, अनुपात में कितना का अंतर दोस्तों ये तो हम देखेंगे ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतर है कितना का, 12 का, और यहाँ पे अंतर है 9 का। इसका मतलब है सर ये अंतर क्या है, गलत है। तो अंतर समान करें दोस्तों, हमने आपको बताया होगा रेशियो में। अंतर समान के दोस्तों करते क्या है कि नीचे वाले अंतर को ऊपर गुना करते हैं और ऊपर वाले अंतर को नीचे गुना करते हैं। तो सर नीचे में अंतर है 4 और ऊपर में अंतर है 1, तो सर गुना करिए। तो सर इसको 1 से गुना करेंगे नीचे वाले में, तो 1 से इसमें भी करेंगे सर, 4 से गुना करेंगे ऊपर वाले में, तो 4 से इसमें भी करेंगे। तो यहाँ से गुना करें सर 8:12 और यहाँ से 11:15। अब देखिए सर यहाँ पर भी अंतर 3 और यहाँ पर भी अंतर 3, यानी अनुपात में अंतर आया है 3 और क्वेश्चन में अंतर कितना है 12 का। तो सर ये भी अंतर और ये भी अंतर तुलना नहीं कर देंगे, तो तुलना कर दीजिए कि 12/3 हो गया अंतर। अब कह रहा है कि सोहन का वर्तमान एज, सोहन का वर्तमान एज कितना हो जाएगा 12, तो गुना कर दीजिए 3 से काटेंगे दोस्तों, तो 3 चौका 12, तो 12 चौका 48 बरस। ठीक है जाओ, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो गया, सोहन हो गया आपका 48 बरस का। दोस्तों ये समझ में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। एक बंदा है ए और एक है बी, इसकी आयु का अनुपात 3:5 है। आगे कह रहा है दोस्तों कि 6 बरस बाद उसकी आयु का अनुपात जो है ना वह 2:3 हो जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 6 बरस बाद कह रहा है, 6 बरस बाद इसकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है सर, इसकी आयु का अनुपात 6 बरस बाद हो जा रहा है 2:3। अब दोस्तों सेम आपको 5 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कि सर यहाँ पे वर्तमान दिया हुआ है, यहाँ पे वर्तमान दिया हुआ है और यहाँ पे 6 बरस बाद का दिया हुआ है। तो वर्तमान और 6 बरस बाद में अंतर कितना का, 6 का सर। यानी कि यहाँ पे तो अंतर पता चल गया है, लेकिन अनुपात में भी हमने क्या बताया, एज क्या होता है आपका समान मात्रा में बढ़ेगा। तो यहाँ पे अंतर समान है कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे अंतर है 2 का और यहाँ पे अंतर है 1 का।
अंतर तो समान है नहीं, तो अंतर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना, ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना। इसका अंतर है 1, तो 1 से गुना करना है ऊपर वाले में। इसका अंतर है 2, तो 2 से गुना करना है नीचे वाले में। तो गुना कर दिए सर, 3:5 हो गया। इसको गुना करेंगे सर तो 4:6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अंतर 1, यहाँ पर भी अंतर 1। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब अंतर 1 आया और यहाँ पे अंतर 6 है, तुलना कर दीजिए ना। तो 6 को तुलना कर देंगे सर 1 से। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन क्या कर दोस्तों, ध्यान से देख ले। तो कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु बताइए। तो ए की वर्तमान आयु कितना दोस्तों, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से गुना कर दीजिए ए की वर्तमान आयु के लिए। 3 छाके 18 बरस। ए की वर्तमान दोस्तों कितना हो जाएगा मेरा, 18 बरस। उम्मीद दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अजय और विजय की आयु का अनुपात जो है वो है 4:3:4। एक अजय भैया है और एक है विजय भैया। कह रहा है कि इसके अजय और विजय के अनुपात जो है ना वो 3:4 है। ये दोस्तों कह रहा है वर्तमान में। अगर दोस्तों कुछ भी ना दिया रहे तो हम लोग समझेंगे कि वर्तमान में कह रहा है। ये दोस्तों आपकी वर्तमान की बात कर रहा है। आगे कह रहा है उनकी आयु का नया अनुपात जो है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात जो है 4:5 है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद कह रहा है सर, 5 वर्ष बाद कह रहा है। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है इसके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5। तो इस समय विजय की आयु कितनी होगी, इस समय यानी कि वर्तमान में विजय की आयु क्या होगी। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन नहीं है, तो अंतर समान करना है। तो यहाँ पे अंतर 1, यहाँ पे भी अंतर 1, यानी कि अंतर समान। दोस्तों यहाँ पे अंतर समान करने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे सर अंतर 5 का दिया है, अनुपात में अंतर 1 का दिया है। तुलना करना दीजिए कि सर 5 दिया है हमको, इसे अंतर दिया है अनुपात में 1, तुलना कर दिए। कहा कि वर्तमान में विजय क्या साल का है, तो वर्तमान में विजय सर 4 साल का, तो 4 से गुना कर दीजिए ना सर। तो वर्तमान में विजय क्या साल का हो गया, वर्तमान में सर विजय आपका हो गया टोटल 20 साल का विजय हो गया। आगे दोस्तों कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद दोस्तों ये समझ में आया होगा। सॉरी, इसके बाद दोस्तों हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्तमान में माया और छाया की उम्र के अनुपात 6:5 है। एक माया दीदी है और एक छाया दीदी है। कह रहा है कि माया दीदी और छाया दीदी के अनुपात कितना है, 6:5 है दोस्तों। आगे कह रहा है कि अब से 15 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। तो माया दीदी की वर्तमान उम्र बताइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है कि अब से 15 साल बाद, यानी कि ये तो वर्तमान में है ही, लेकिन अब से 15 साल बाद, 15 साल बाद यानी कि नीचे माया दीदी और छाया दीदी के अनुपात कितना हो जा रहा है, 9:15 हो रहा है। दोस्तों एक बार ध्यान दे लें, 9:8 हो जा रहा है। 9:8 हो जा रहा है। अब दोस्तों देखिए यहाँ से अंतर समान है, तो सर यहाँ पे अंतर 15 का है, तो यहाँ पे अनुपात का भी अंतर देख ले। यहाँ पे सर अंतर 15, तो यहाँ पे अंतर कितना, 3, तुलना कर दीजिए। 15 का तुलना कर देते हैं 3 से सर। कह रहा है कि अब वर्तमान में माया दीदी का अनुपात क्या होगा, तो वर्तमान में माया दीदी कितनी की है, 6 से गुना कर दीजिए। 3 5 का 15, 5 6 के 30। तो माया दीदी अभी कितनी की है, 30 वर्ष की है। आगे दोस्तों हम लोग आगे बढ़ लें। आगे दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों कम से कम 25 क्वेश्चन तो खत्म करना ही है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, और वो भी दोस्तों आपको प्रीवियस क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन दोस्तों सब प्रीवियस हुए हैं। और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है। एक अजय भैया है और एक क्या है, नवल भैया है। कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। और आगे कह रहा है कि 12 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:15 होगा। 12 वर्ष पश्चात यानी कि 12 वर्ष बाद, वर्तमान से 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो हो जाएगा 11:15। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो कह रहा नवल की एज बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 वर्ष अंतर दिया हुआ और यहाँ पे अंतर समान है कि नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे अंतर है 9 का और यहाँ पे अंतर है 12 का। अंतर समान नहीं है, अंतर समान कर लेंगे। अंतर कैसे समान करते हैं सर, नीचे वाले अंतर से ऊपर वाले गुना और ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना। तो नीचे वाले अंतर सर 4 है, तो 4 से गुना कर दीजिए दोनों में। ऊपर में अंतर 1 है सर, 1 से गुना कर दीजिए। तो ये हो गया 8
और ये 12, ये हो जाएगा 11 और 15। अब दोस्तों देखिए अंतर यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी अंतर का 3, तुलना कर दीजिए सर कि 12/3 अंतर हो गया। अब कह रहा है कि नवल का एज बताइए, तो भैया वर्तमान एज नवल का अब ये रहा दोस्तों, ये नहीं रहा, ये रहा, तो नवल की एज वर्तमान कितना हो गया 12, तो 12 से काटेंगे दोस्तों तो 4 बार में 12 चौका 48 वर्ष के हो जाएंगे कौन, नवल भैया। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए तथा बी की मध्य अनुपात जो है ना वह 2:5 है। एक ए है और एक बी है, इसके बीच अनुपात दिया हुआ है 2:5, आयु का अनुपात। कह रहा कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग फिर वही क्वेश्चन कि सर यहाँ पे 8 वर्ष बाद कहा था, तो यहाँ पे भी अंतर समान कर ले। अंतर कैसे समान करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर समान नहीं है, तो क्या करना है, नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना, ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना। तो नीचे में अंतर है 1 से गुना कर दीजिए सर, ऊपर में अंतर है सर 3 का, तो सर 3 से गुना कर दीजिए, तो ये 2:5 रह जाएगा और ये सर 3:6। अब देखिए दोस्तों अंतर कितना का है, 1 का, और यहाँ पे अंतर 1 का, 8 का, तो 8 का अंतर और यहाँ 1 का अंतर तुलना हो गया। तो अब क्या कर रहा है, लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है, तो लास्ट में कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वर्तमान आयु यही ना है, तो वर्तमान आयु में कितना का अंतर है, 3 का, तो दोस्तों 3 से यहाँ से गुना कर दिए ना, 24। या फिर दोस्तों दोनों का अलग अलग एज निकाल के अंतर निकाल लीजिएगा, फिर भी अंतर कितना आएगा 24 का, या फिर अनुपात में अंतर निकाल लीजिए, गुना कर दीजिए, वही भी आपका अंतर ही होगा। 24 साल का अंतर है वर्तमान में। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। ध्यान दिए दोस्तों, अब कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, पहले के लिए ऊपर लाठी कर दिए दोस्तों एरो, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, ए अनुपात बी की आयु का अनुपात जो था दोस्तों वो था 3:5। आगे कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो है 2:3। वर्तमान में दोस्तों जो आयु का इसका अनुपात है वो कितना है, इसी की 2:3 है। वर्तमान में उसकी आयु का अनुपात जो है वो 2:3 है। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों कि वर्तमान से पहले जाना है, तो वर्तमान से और पहले में कितना का अंतर, 10 का ही अंतर। वर्तमान से पहले में कितना का अंतर, 10 का ही अंतर। तो यानी कि अंतर यहाँ पे 10 दे दिया है, लेकिन यहाँ पे तो अंतर नहीं पता है वो कितना है, तो अंतर समान कर ले दोस्तों। यहाँ पे देखिए अंतर 2 है और यहाँ पे अंतर 1 है, अंतर समान नहीं है, दोनों जगह अंतर समान करना है। तो कैसे समान होगा, नीचे वाले का अंतर से ऊपर गुना, ऊपर वाले का अंतर से नीचे गुना। तो नीचे में दोस्तों 2 है, 3 है, तो इसका अंतर हो गया 1 से गुना कर दीजिए ऊपर में। इसमें अंतर है 2 से गुना कर दीजिए नीचे में। तो ये सर आपका हो गया 3, 5 और यह का 4 और 6। अब देखिए दोस्तों अंतर 1 का दोनों जगह समान आ रहा है, तुलना कर दीजिए। 10 अंतर यहाँ पे दिया हुआ, हमने ऐसा सा अंतर 1 निकला है। तो अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक आपका, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु दोस्तों क्या है, नीचे वाला ना, तो 4 और 6 है, तो यहाँ से 4 से गुना कर दीजिए ए की वर्तमान आयु के लिए, और बी की वर्तमान आयु के लिए कितना से 6 से गुना कर दीजिए। तो सर ये 24 साल का हो जाएगा, और एक 40 साल का हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका 60 साल का। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा 11 नंबर क्वेश्चन भी। अब आते दोस्तों हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। बारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का योग जो है ना वह 100 वर्ष है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि वर्तमान की बात कर रहा है कि एक पिता है और उसके एक बेटा है, उसके आयु का योग जो है वह 100 वर्ष है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन।
कहा कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था ना वो 2:1 था, यानी कि पिता और फादर की अनुपात जो था वो 2:1 था। कब सर? 5 वर्ष पहले की बात कर रही है। इसके एक मतलब ऊपर के दोस्तों, इसका मतलब है पहले 5 वर्ष पहले जो है ना इसकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो बताएं कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद की पूछ रहा है दोस्तों आयु, कि 10 वर्ष बाद उनके पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी वर्तमान एज निकाल ले। अब वर्तमान एज में अगर 10 जोड़ दे तो नहीं निकल जाएगा, इसका अनुपात निकल जाएगा सर आसानी से। अब दोस्तों देखिए कि ये अनुपात जो है वो आपका जो है वो 5 साल पहले की है। तो अगर इस योग को अगर हम लोग 5 साल पहले लेके चल जाए तब तो तुलना कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं सर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कि अगर इसमें से पिता की 5 साल पहले एज ले जाएंगे तो 5 घटाना पड़ेगा, अगर पुत्र की एज को भी 5 साल पहले जाएंगे तो फिर 5 घटाना पड़ेगा, यानी कि 2 व्यक्ति है तो 5 साल इसका और 5 साल इसका, यानी कि 10 साल घटाना पड़ेगा। तो यानी कि इसका जो दोस्तों अगर 5 साल पहले की एज निकाले कि फादर प्लस सन की 5 साल पहले की एज निकाले तो 100 में से सर 10 घटा दीजिए, यानी 90, ये 5 साल पहले की एज हो जाएगा सर। तो यहाँ पे सर 90 आया है और यहाँ पर 5 साल पहले अनुपात में दिया है 2:3, तो तुलना कर दीजिए सर 90 और बट्टे का 3। अगर दोस्तों अगर सन का पिता की एज निकाले यहाँ से सर 2 से गुना कर दीजिए, सन का एज निकाले तो 90/3 यानी 1 से गुना कर दीजिए। तो सर 30 तिया का 90 तो 60, 30 तिया का 90 यानी कि सर 30। तो दोस्तों देखिए पिता जो है वो कितना का है 60 साल और पुत्र है 30 साल। कब? 5 साल पहले। तो दोस्तों अगर इसे हम लोग वर्तमान में लाएंगे तो वर्तमान में लाने के लिए सर इसको 5 साल जोड़िए तब ना वर्तमान आएगा, क्योंकि 5 साल पहले की एज निकालनी है अपना। तो सर ये 65 का हो गया और ये हो गया 35 का। लेकिन क्वेश्चन आपको ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो 10 साल बाद करते सर फिर 10 साल जोड़ न दीजिए, तो जोड़िए तो सर ये होगा 75 और एक हो गया 45। काटिए दोस्तों 15 5 75 और 15 तिया का 45, तो 5:3। कब? 10 साल बाद इसका अनुपात। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा 5:3। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करो दोस्तों, इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के कह रहा है दोस्तों कि 10 बरस पहले ए की उम्र बी की उम्र की आधी थी। 10 बरस पहले ऊपर एरो दोस्तों, ए की उम्र जो थी ना वो बी की उम्र की क्या थी? आधी थी, यानी कि बी अगर सर 2 साल का होगा तो ई होगा 1 साल का। ये नहीं कहने का मतलब है क्वेश्चन का सर, यही है। कहा कि उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात जो है ना सर वो 3:4 है। ये तो 10 साल पहले की बात कह रहा, लेकिन वर्तमान में जो उसकी उम्र है ना सर वो जो है 3:4 में है। बस अब क्या करना है सर, तो कह रहा उनकी वर्तमान उम्रों की कुल योग बताइए हमें। तो निकाल दीजिए ना सर कि वर्तमान में और 10 साल पहले में अंतर सर 10, ही तो हम पहले से बता रहे हैं। और अनुपात जब इसको अंतर 10 हो गया सर तो अनुपात में भी अंतर हम लोग देखते हैं, तो अंतर देख लीजिए सर, यहाँ पे अंतर 2 और यहाँ पे अंतर 2, अंतर सर समान तो तुलना आसान। तो अंतर यहाँ पे सर 10 और यहाँ पे अंतर 2, तो 2 से तुलना हो गया। अब कह रहा कि वर्तमान में उनकी आयु का योग बताइए। तो सर वर्तमान उसका आयु योग कितना है? 4 3 7, तो गुना कर दीजिए 7 से। 5 दूना का 5 दूना का 10 यानी कि 5 7 का 35। तो वर्तमान में इसकी आयु का योग कितना है? 35 वर्ष। दोस्तों समझ में आएगा दोस्तों, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहा दोस्तों कि राम और श्याम की वर्तमान उम्रों का अनुपात वो 8:9 है। एक राम है और एक श्याम है भैया, राम है और श्याम है, और इसकी वर्तमान उम्रों का यो अनुपात कितना है? 8:9 है। आगे कह रहा है कि यदि पहले राम की उम्र 25 वर्ष थी तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी? ध्यान दीजिए दोस्तों कि कह रहा है कि यदि 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 वर्ष थी, 7 वर्ष पहले दोस्तों 7 वर्ष पहले राम की उम्र कितनी थी? 25 वर्ष। 7 वर्ष पहले राम की उम्र कितनी थी? 25 वर्ष थी। तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी?
श्याम भैया की वर्तमान उम्र पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल आसान नहीं है दोस्तों, बन नहीं जाएगा। तो बन जाएगा सर कि 25 बरस थी कब, 7 बरस पहले, और ये जो अनुपात दिया हुआ ये हमें वर्तमान में दिया हुआ। अगर दोस्तों ये 7 बरस पहले 25 साल का था तो वर्तमान में कितना होगा? तो सर कह दीजिए ना कि वर्तमान में आने के लिए सर इसमें 7 जोड़ रख दीजिए, 32 साल का। समझ में आएगा दोस्तों कि अगर मान ले कि हम 5 साल पहले जो थे वो 15 साल के थे और अभी हमारा एज 20 साल का हो रहा है दोस्तों, तो सर क्या कहने का मतलब सर कि पहले से अगर वर्तमान में आए दोस्तों तो हम अपने एज में क्या करें, जोड़ दिए पहले वाला एज को, हो गया। अगर इसके बाद जाना है तो अगर हम अभी 20 के हैं तो 5 साल बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, 25 का, यही दोस्तों। तो अगर ये 25 का था 7 साल पहले तो वर्तमान में आने के लिए इसमें 7 जोड़ 32 का, लेकिन वर्तमान में इसकी एज कितना है, 8। तुलना कर दीजिए ना सर कि वर्तमान में एज है इसका 32, अनुपात में वर्तमान में है 8, तुलना कर दीजिए। कह रहा श्याम की एज बताइए वर्तमान में, तो सर 9 से गुना कर दीजिए ना। तो सर 8 चौका 32 और 9 चौका 36, तो श्याम भैया कितने को हो गए, 36 बरस के हो गए आप। यही तो करा दोस्तों क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, 1 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन दोस्तों। अब आते दोस्तों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। बहुत कम क्वेश्चन है दोस्तों, 15 तक तो हम लोग आ गए, 10 क्वेश्चन और बचा है और उसे भी दोस्तों आज देख ही लेना है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। एक भाई साहब ए है और एक भाई साहब बी है और इनके उम्र का अनुपात कितना है, 2:3 है। यदि बी की उम्र ए की उम्र से 3 बरस अधिक है तो 2 बरस बाद बी की उम्र क्या होगी भैया। कह रहा है कि बी की उम्र जो है ना ए की उम्र से कितना है, 3 बरस